नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अखिलेश यादव पर यूपी सहकारिता मंत्री का तीखा हमला, कहा मानसिक और बौद्धिक रूप से दिवालिया। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। गुरुवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे राठौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव मानसिक और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। राठौर ने कहा, अखिलेश यादव के पास अब बोलने के लिए कोई तर्क और विषय नहीं बचा है। वे इतने बड़े पद पर रहकर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव के सीएम आवास की खुदाई से शिवलिंग मिलने वाले बयान पर सहकारिता मंत्री ने कहा, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है। वे अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं और अब इस तरह के बयान देकर केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ पर अखिलेश यादव के बयान को लेकर राठौर ने कहा, महाकुंभ आस्था और श्रद्धा का विषय है। यहाँ किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता, लोग खुद अपनी श्रद्धा से यहाँ पहुँचते हैं। अखिलेश यादव को भी संगम में डुबकी लगाकर अपने पाप धोने चाहिए। जेपीएस राठौर ने बताया कि वे 4 जनवरी को कृषि विश्वविद्यालय मिल्कीपुर में होने वाले कार्यकर्ता संवाद की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। इस संवाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। राठौर ने अखिलेश यादव के बयानों को सभा की गिरती साख और उनकी हताशा का परिणाम बताया। उनका कहना है कि इस तरह के बयान राजनीति के स्तर को गिराने वाले हैं। रीजनल ब्यूरो चीफ अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अब आप ये बताइए, कैसे देखते हैं क्या? मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है। मतलब इनके पास बोलने के लिए और तर्क करने के लिए कोई ना विषय है, ना तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है। इनके पास कोई विषय रखने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई है, तो ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये कोई तार्किक बात है, कोई बात है जिसके पीछे कुछ बोला जाए? मैं तो इस पे रिएक्ट करना मतलब क्या लायक नहीं है बात। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इतने बड़े पद पर रहने के बाद व्यक्ति इतना मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और विपक्ष पूरी तरीके से ख़त्म है जी। और देखिए, ऐसा है कि हम कोई भी आयोजन करते हैं, अगर हम निमंत्रण नहीं देते तो ये कहते कि वो आपने तो किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया, आपने तो बस अपने ही लोगों को बुला लिया। भाई तो वो दूसरा आरोप लगाते, तो हम उनको ये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। उनको इसीलिए परेशानी हो रही है। ये तो सबको निमंत्रण भी दे। अब आप ये बताइए, कैसे देखते हैं क्या? मुझे तो इनके बुद्धि पर तरस आता है। मतलब इनके पास बोलने के लिए और तर्क करने के लिए कोई ना विषय है, ना तर्क शक्ति इतनी कमज़ोर हो गई है। इनके पास कोई विषय रखने के लिए कोई बात ही नहीं रह गई है, तो ऊल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब ये कोई तार्किक बात है, कोई बात है जिसके पीछे कुछ बोला जाए? मैं तो इस पे रिएक्ट करना मतलब क्या लायक नहीं है बात। और जिस तरीके से उन्होंने बोला, इतने बड़े पद पर रहने के बाद व्यक्ति इतना मानसिक रूप से और बौद्धिक रूप से दिवालिया हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के लिए। और विपक्ष पूरी तरीके से ख़त्म है जी। और देखिए, ऐसा है कि हम कोई भी आयोजन करते हैं, अगर हम निमंत्रण नहीं देते तो ये कहते कि वो आपने तो किसी को निमंत्रण ही नहीं दिया, आपने तो बस अपने ही लोगों को बुला लिया। भाई तो वो दूसरा आरोप लगाते, तो हम उनको ये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। उनको इसीलिए परेशानी हो रही है। ये तो सबको निमंत्रण भी दे रहे हैं, और सबको हम सब लोग वहाँ चले जाएंगे तो हम रोकेंगे कैसे? तो निमंत्रण उनको भी दे रहे हैं, वो भी आएँ, भव्य दिव्य कुंभ का वहाँ पर डुबकी लगाएं, अपने पापों को धोने का काम करें और आगे आने वाले समाज का काम करें। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।